हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में, जो कि जनवरी 2024 का है और ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। आज की चर्चा जो रहने वाली है इस वीडियो में, जो हमारे मीन लगन राशि के जो मित्र हैं उनके विषय में हम करेंगे चर्चा और जानेंगे कि ये जनवरी 2024 का जो महीना आ रहा है, आप मीन लगन राशि के हमारे मित्रों के लिए कैसा रहने वाला है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक रहेगी। अब साथियों, जब भी राशिफल की चर्चा होती है तो हम हमेशा इस बात का भी जिक्र किया करते हैं कि भाई, हम कोई भी हो, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, XYZ जो भी हैं, और उनको जो भी जीवन में अच्छे या बुरे परिणामों की प्राप्ति होती है वो सब ग्रहों के द्वारा होती है। और ग्रहों के द्वारा क्यों होती है? क्योंकि ग्रह जो है गोचर में, आसमान में जैसी स्थिति में होंगे उसी के अनुसार परिणामों की प्राप्ति होगी हमें हमारे जीवन में। अगर ग्रह हमारे अच्छे स्थिति में हैं तो उतने ही बेटर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर ग्रहों की स्थिति कमजोर है या अच्छी नहीं है तो फिर अशुभ परिणामों की प्राप्ति के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो हमारे लिए ये भी जानना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है, जब राशिफल की चर्चा चल रही है, कि भाई आखिरकार जनवरी 2024 में ग्रहों की स्थिति रहनी कैसी है। थोड़ा सा एक लमसम आइडिया तो हो। उसके लिए हमने आपकी सुविधा के लिए ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए, ताकि आप उसको देख करके अच्छी तरीके से समझ सकें। और उस चार्ट में ये आप मीन लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है, और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस हाउस में बैठा है, किस राशि में बैठा है, कौन सा साइन है वहाँ पे, और किस ग्रह के साथ उसका संबंध बना हुआ है, युति बनी हुई है, कंजंक्शन है उसका। और इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे ग्रह हैं कि जो इस जनवरी 2024 में अपना राशि का करेंगे परिवर्तन। तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत संक्षेप में आपको बताने जा रहे हैं पहले। उसके आगे फिर चर्चा हमारी जारी रहेगी, और सबसे पहले बात करेंगे हम आपके करियर प्रोफेशन को लेकर, उसके विषय में बात करेंगे। उसके बाद करेंगे आपकी कि भाई पैसे की स्थिति कैसी रहेगी, इनकम आपकी कैसी होंगी, सेविंग्स कैसी कर पाएंगे। तो धन की स्थिति को लेकर के चर्चा करेंगे। फिर आपके सुख सुविधाओं की बात करेंगे कि उसका कितना लाभ आपको मिलने वाला है इस महीने, कितना आप उसको एंजॉय करने वाले हैं। इसके आगे की बात करेंगे कि भाई आपके जो प्रेम संबंध अगर कहीं चल रहे हैं तो उनको लेकर के हालात कैसे रहने वाले हैं इस महीने में। शादी का भी कोई योग है या नहीं है आपके लिए, उसके विषय में भी बात करेंगे। और जो विवाहित हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है उसकी बात भी करेंगे। परिवार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे इसकी विषय पर भी चर्चा करेंगे आपके साथ, इस विषय पर भी। और संतान की ओर से माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक रहेगी, इसके ऊपर भी बात होगी। छात्रों के लिए अपनी स्टडी को लेकर के क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी, इसके विषय में भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि भाई आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा जनवरी 2024 में। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं। तो साथियों, आपका जो मीन लगन राशि के जातकों का चार्ट है उसमें जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है ये धनु राशि है, गुरु बृहस्पति की राशि है, और ये 10th हाउस है। और यहाँ पर 3 ग्रह आप देख रहे हैं एक साथ बैठे हुए, सूर्य, मंगल और बुध। तो सूर्य और मंगल अपने मित्र के घर में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, क्योंकि बृहस्पति इनके परम मित्र हैं। लेकिन सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके निकल जाएंगे 14 जनवरी को, और निकल करके जाएंगे वो अपनी शत्रु राशि मकर में, और वहीं पर फिर पूरे महीने बने रहेंगे। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है वो मार्गी और उदय अवस्था में अपने मित्र राशि धनु में ही दशम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। बुध की बात कर लेते हैं। बुध जो अभी आप उनको यहाँ पर बैठा हुआ देख रहे हैं धनु राशि में, अपनी सम राशि में, ये दरअसल यहाँ पर 7 जनवरी को पहुँचेंगे। 1 जनवरी से और 7 जनवरी तक ये रहेंगे वृश्चिक राशि में, अपनी सम राशि वृश्चिक में, नवम भाव में, 9th हाउस में, अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ।
और फिर ये वहाँ से 7 जनवरी को राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे और आएंगे ये धनु राशि में, अपनी समराशि धनु में। और यहाँ पर इनको मिलेगा मंगल और बुध का, मतलब मंगल और सूर्य का साथ। सूर्य के साथ ये 7 जनवरी से 14 जनवरी तक रहेंगे। बुध आदित्य राजयोग का भी निर्माण होगा और 14 तारीख को तो क्योंकि सूर्य निकल जाएंगे यहाँ से, मंगल रह जाएंगे, तो मंगल के साथ रहेंगे। और 18 जनवरी से फिर ये अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ रहेंगे, क्योंकि शुक्र भी जो हैं, जो अभी जहाँ पर 8 नंबर लिखा है वहाँ पर आप उनको देख रहे हैं बैठे हुए, उनकी सम राशि है, मंगल की राशि है वृश्चिक 9th हाउस में। अभी तो ये अकेले बैठे हैं, लेकिन 18 जनवरी को ये मार्गी उदयावस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे, निकलेंगे यहाँ से, और ये भी धनु राशि में ही जाएंगे अपनी सम राशि में, और वहाँ पर इनको मंगल और बुध का साथ मिलने वाला है। फिर ये महीने के अंत तक वहीं बने रहेंगे शुक्र। तो साथियों, ये रही सूर्य मंगल बुध और शुक्र की स्थिति। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु जो है वो भी अपनी सम राशि कन्या में 7th हाउस में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति जो है वो भी अपने मित्र के घर में है, मित्र राशि में है, मेष राशि, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये मंगल की राशि है, 2nd हाउस है, द्वितीय भाव। तो ये भी यहाँ पर मार्गी और उदयावस्था में बने रहेंगे। राहु की बात करते हैं। राहु जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं आप, मीन राशि है ये बृहस्पति की, और राहु अपनी सम राशि मीन में लगन भाव में बैठे हुए हैं और बैठे ही रहेंगे इसी प्रकार पूरे माह। और शनि पे आ जाते हैं अब अंत में। शनि जो है ये कुंभ राशि है, 11 नंबर जहाँ पर लिखा है, और 12th हाउस है। तो शनि का अपनी राशि है कुंभ राशि। शनि अपने घर में, अपनी राशि में, अपने भाव में ही बैठे हुए हैं मार्गी और उदयावस्था में। तो साथियों, मीन राशि के ऊपर ये भी बता दें, चर्चा को आगे और बढ़ाने से पहले, कि शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है मीन राशि पर, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो साथियों, अब हम करेंगे चर्चा, ये तो ग्रहों की स्थिति थी जिससे अभी अवगत कराया है आपको। अब करेंगे चर्चा आपके अपने राशिफल के विषय में। और कहीं पर अगर हमको ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिलने की संभावना है इन ग्रहों के द्वारा, तो फिर हम आपको अंत में कुछ सरल और आसान रेमेडीज़ यानी कि उपाय भी देंगे। अगर आप उन उपायों को करेंगे, हमारे बताए हुए उपायों को, तो निश्चित रूप से उसका लाभ प्राप्त करेंगे। साथियों, सबसे पहले प्रोफेशन की बात करते हैं, आपके करियर की। करियर इस महीने जनवरी आपका बहुत बूस्ट रहेगा करियर में। आप उसके एक तरीके से सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं, क्योंकि सूर्यदेव आपको कुछ ऐसा दिलाकर जा सकते हैं जिसकी संभावना बहुत प्रबल है, बहुत अत्यधिक है, कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएं। और जिम्मेदारियां कब बढ़ती हैं? जब आदमी का पद बढ़ता है, जब उसका प्रमोशन होता है। और जब प्रमोशन होता है तो पता चलता है कि भाई आज आपके अंडर में मान लीजिए 4 आदमी काम कर रहे हैं, तो एक साथ पता चला कि साहब 15 आदमी अब आपके अंडर में आपको रिपोर्ट करेंगे। तो ये चीज़ जो है, इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है जनवरी में कि आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। चाहे आप जहाँ पर कार्यरत हैं वहाँ पर हो, या कहीं दूसरी जगह से आपको ऑफर भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब करियर तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, रिमार्केबल आपकी सक्सेस है अपने करियर में। व्यापारी अगर आप हैं तो व्यापार में भी आपका प्रोडक्ट या आपका जो फर्म का नाम है, जो आपका नाम है, काफ़ी शाइन करने वाला है, और उसी का आपको बेनिफिट बहुत अच्छा आप ले पाएंगे। और मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से भी ये कहना चाहता हूँ, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, कि ये वो महीना है कि जितना बेनिफिट आप ले सकते हैं अपने करियर में, लीजिए। देखिए, ऐसा है कि ग्रहों की स्थिति हमेशा ऐसी नहीं रहती, और अगर कुछ इतने अच्छे योग बन रहे हैं, कुछ राजयोग बन रहे हैं, तो उसका जितना लाभ ले सकते हैं लीजिए। यूँ तो थोड़ा थोड़ा समय समय पर आलस्य भी आएगा आपके मन में, लेकिन आलस्य को त्याग दीजिए। अगर आप आलस्य को त्यागते हैं, तो आलस्य को त्यागने के बाद जो आप परिश्रम करने वाले हैं, उसका क्या रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है, वो शायद आपने इमेजिन भी ना किया हो। वो आने वाला टाइम आपको देगा, जो अब मेहनत आप कर रहे हैं या करेंगे। और चौतरफा आपको सक्सेस है। मैं इसमें और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बहुत अच्छा ये महीना आपका जाने वाला है आपके करियर को लेके। भाग्य का भी पूरा साथ आपको मिलने जा रहा है, पूरा भरपूर भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। तो थोड़ी सी अगर आपने मेहनत भी कर ली, तो फिर तो सोने में सुहागा है। रिजल्ट्स तो आपके फिर मुट्ठी में होंगे, रिजल्ट्स भी, सक्सेस भी, सब कुछ। साथियों,
एक बात का जरूर हम आपसे कहेंगे, ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। जब व्यक्ति करियर में अपने थोड़ा सक्सेस उसको मिलता है, प्रोग्रेस करता है वो व्यक्ति, तो उसका जो माइंड है ना, थोड़ा सा और ये कोशिश रहती है कि और जल्दी से जल्दी शीघ्रतापूर्वक मैं और कुछ ज़्यादा जंप मारूं। अच्छी बात है, सोच गलत नहीं है, लेकिन उस सोच के रहते हुए व्यक्ति क्या करता है, कुछ ऐसी टैक्टिक्स यूज़ करने की कोशिश करता है जो उसके अपने लिए नुकसानदायक रहती हैं या नुकसानदायक साबित हो जाती हैं। यानी कि शॉर्टकट या कोई इलीगल तरीका एडॉप्ट कर लें आप, उससे ज़रूर बचिएगा, क्योंकि राहु जो है आपको इन चीज़ों के लिए इंस्टिगेट करेंगे कि भाई मैं कुछ ऐसा ना करूं, मैं कुछ इस रास्ते से निकल जाऊं, इस रास्ते से निकल जाऊंगा तो और जल्दी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब कोई भी गलत तरीका आप ना अपनाएं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वैसे ही आपके ऊपर ग्रहों की इतनी कृपा है, वैसे ही आप इतना कुछ अच्छा कर लेंगे। ज़रूरत क्या है इधर उधर ये उल्टे सीधे कार्य करने की और उल्टे सीधे कार्य करके आगे चलने की, क्योंकि वो फिर रिस्की हो जाता है, उसमें आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो मेरा आपको ये व्यक्तिगत सुझाव है, अगर आप इस पर ध्यान देते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। अब वो आपसे बात करेंगे पैसे की। देखिए, इनकम तो आपको बहुत अच्छी होगी, इनकम तो आपको होती रहेगी, लेकिन इनकम में यहाँ पर क्या मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ इनकम जो है उसका खर्चा कुछ बीमारियों पे कुछ अधिक लग रहा है मुझे होता हुआ। मतलब जितनी इनकम होगी, इनकम से ज़्यादा खर्चे वो बीमारियों पे भी लगते हैं कि भाई बीमारी, हेल्थ को लेकर के, इलनेस, तो इन चीज़ों के ऊपर खर्चा होता ज़्यादा दिख रहा है। तो आप जहाँ तक हो सके, और आप अपने, मैं बात करूँगा स्वास्थ्य को लेकर के भी, अंत में करूँगा बात आपसे, तो आप ज़रा इस बात का भी ध्यान रखें कि खर्चे अपने नियंत्रण में रहें। और अगर आप व्यापारी हैं या व्यापार करना चाहते हैं तो मैं आप उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आपको आपके परिवार की बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आप उनका सपोर्ट जो है वो चाहते हैं कि मिले, तो उनका हर तरीके का सपोर्ट आपको मिलेगा, और उनकी सपोर्ट से आप काफ़ी कुछ अपना बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश कर पाएंगे, उसमें सक्सेस रहेंगे। ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ग्रहों की ओर से जो मिल रहा है इस महीने, इसका लाभ लें अगर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है तो साथियों बात कर लेते हैं सुख सुविधाओं की। मैं आपसे इतना भी कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑलरेडी सब चीज़ें कर रहे हैं, बिजनेस में हैं या अपने एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी डील आप कर सकते हैं। कोई डील जो पहले से पेंडिंग हो या किसी कारण पेंडिंग पड़ गई हो, तो वो भी आपके द्वारा की जा सकती है। यानी कि कोई खरीद फरोख्त इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी, वो भी आपको लाभ दे सकता है। और जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, वो तो पूरे महीने ही आप उसका लाभ तो लेते रहेंगे। प्रॉपर्टी का से रिलेटेड भी लाभ की काफ़ी अच्छी संभावना है आपके केस में, मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है तो आपकी स्थिति कैसी रहने वाली है। साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, क्योंकि ग्रहों ने आपके लिए कोई इतना कुछ पिटारा खोल के बैठे हैं आपके करियर के लिए, तो मेरा ये मानना है कि ऐसे में क्या करता है व्यक्ति का पूरा फोकस अपने करियर पे ही ज़्यादा रहता है। जो ज़्यादा सेंसिबल लोग हैं वो यही सोच करके ऐसी प्लानिंग करके चलते हैं कि पहले हम अपना करियर बिल्कुल सेट कर लें, अपने करियर में हम सेट हो जाएं, या अगर सेट भी हैं तो हम और कुछ अच्छा कर पाएँ आगे। तो उसके लिए वो एफर्ट अपने उनके करते रहते हैं और करने भी चाहिए। तो ये जो महीना है जनवरी का, कुछ आपके लिए ऐसी प्रकार रहने वाला है। बेशक आप चाहे कितने ही लिव इन में हैं या कितने ही आपका कहीं अफेयर है या जो भी प्रेम प्रसंग है, तो आप उन चीज़ों के लिए समय बहुत कम आपके पास होगा, बहुत कम समय निकाल पाएंगे। व्यस्तता में इतने फंसे हुए होंगे आप कि उन चीज़ों के लिए समय आप बहुत थोड़ा निकाल पाएंगे बीच बीच में। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भाई आप सारी चीज़ों से फ्री होकर के अपना लव लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं है। और विवाह का भी कोई योग नहीं है। विवाहित व्यक्तियों की बात कर लेते हैं तो वैवाहिक सुख जो है थोड़ा सा प्रभावित होते दिख रहे हैं, तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। और अपने जो जीवन साथी है उसके साथ अपना व्यवहार
हर चीज़ पर आपको पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं तो वो आपके कारण भी लगती हैं। हमें कुछ थोड़ा सा आपका व्यवहार ठीक होना चाहिए। अगर आप अपना व्यवहार सही रखेंगे तो काफ़ी चीज़ें, या आप चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करना चाहेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी वजह से, आपके सही तरीके से हैंडल करने से जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये आप पर ज़्यादा निर्भर करेगा। और वैसे तो कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप करना चाहेंगे तो हो जाएंगी चीज़ें सही हो जाएंगी, बड़े आराम से हो जाएंगी। तो आप कोशिश करें तो आपका मैरिड लाइफ भी सही रास्ते पे आ जाएगा, उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं परिजनों की, कि भाई परिजनों के लिए कैसा रहेगा। तो साथियों, परिजनों का तो हमने आपको बताया है कि अगर आप कोई व्यापार आदि भी आरंभ करना चाहते हैं तो परिजनों का तो पूरा सपोर्ट रहने वाला है आपके लिए, कोई कमी नहीं रहेगी। और संतान की ओर से संतान की ओर से अगर हम बात करते हैं तो माता पिता को बहुत ज़्यादा संतुष्टि तो नहीं होगी संतान की ओर से, लेकिन हाँ फिर भी ये है कि मिले जुले परिणामों की प्राप्ति पूरे महीने हो जाएगी। कुछ थोड़ा सा परिणाम किसी मामले में थोड़ा कम रहेंगे, किसी में ज़्यादा रहेंगे, तो ये मिले जुले परिणामों की प्राप्ति रहेगी। एजुकेशन की अगर बात करें छात्रों के, स्टूडेंट्स की, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए 14 जनवरी से आपको अपनी पढ़ाई पर और अधिक फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। और अगर आपने फोकस कर लिया और गंभीरतापूर्वक कर लिया तो आप अवार्ड विनर भी हो सकते हैं। कोई अच्छा सर्टिफिकेट आपको मिल जाए, कोई अच्छा अवार्ड वगैरह मिल जाए, ये भी आपको इससे भी मतलब पुरस्कार के रूप में ये चीज़ें मिल सकती हैं अपने अचीवमेंट्स पर। तो इसका भी ध्यान रखें कि अगर आपने मेहनत करी तो उसका रिजल्ट भी बहुत फ्रूटफुल होगा जो आपको मिलने जा रहा है। स्वास्थ्य का जरूर आप अपने ध्यान रखिएगा साथियों। ये महीना स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा इशारा कर रहा है कि भाई आपका पैसा भी स्वास्थ्य पर थोड़ा ज़्यादा रहेगा खर्च, तो स्वास्थ्य आपका नरम दिखता है पूरे महीने। तो स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, अपने खान पीन का ध्यान रखें, अपने डेली रूटीन लाइफ फॉलो करें, जो भी आपका रूटीन है प्रॉपर। और बाकी हम उपाय आपको दे ही रहे हैं, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव है, तो शनि के तो उपाय आपके लिए बहुत मस्त हैं करना। अगर आप महिला हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे जा कर के आप सरसों के तेल का एक दीपक जला करके एक परिक्रमा करें। और पुरुष हैं तो शनि मंदिर जाएं, वहाँ जा कर के शनि के मंत्रों का जाप करें, 1 माला 3 माला या 5 माला, या फिर शनि का पाठ करें, शनि चालीसा, शनि स्तोत्र वगैरह का, और अभिषेक करें सरसों के तेल से। शनिदेव की जो प्रतिमा है उसको, उनको प्रसन्न करें, शनिदेव को। गरीबों की सहायता करें, कोई भूखा है उसको भोजन कराएं। काला जूता दान दे सकते हैं आप, लेकिन अच्छी कंडीशन का दें। कोई पुराना फटा जूता बिल्कुल ना दें किसी को, अच्छा जूता दिलवाएं। अगर किसी के पाँव में जूता नहीं है गरीब के, जितना गरीब की मदद करेंगे आपके पास उतना ही उसका इंटरेस्ट के साथ रिटर्न होगा, आपको मिलेगा। तो ये एक तो आप शनि के उपाय करें। और दूसरा हमें जो आपको बताना है वो ये कि आप सूर्यदेव को भी जरूर प्रसन्न करें। सूर्यदेव को नित्य प्रतिदिन आप अर्घ्य दें और तांबे के कलश से दें, 1 चुटकी रोली मिला लें कुमकुम, और उसमें गड़हल का फूल भी अगर रखते हैं तो और अच्छा जल में। और जिस समय आप जल अर्पित करते हैं सूर्यदेव को तो मंत्र का उच्चारण भी जरूर करें, ओम गृणी सूर्याय नमः 108 बार, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करते रहें पूरे माह। आपके सारी संकट दूर होंगे, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था हमारे जो आप मीन लगन राशि के जो मित्र हैं उनका मंथली राशिफल जनवरी 2024 का। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें वीडियो, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इसका जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी विद नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ और आप उनका भी लाभ ले पाएँ, तो फिर आप बेल आइकन जरूर पुश करें। जी हाँ, तो प्रिय साथियों, समय आ गया है अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने का, और समापन के साथ साथ अपनी वाणी को भी विराम देने का, और अपने आप सभी मीन लगन राशि के जो मित्रगण हैं उनसे इजाज़त लेने का। तो साथियों, आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।